न्यूज इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, इंटरनेट की बात करें तो आजकल हर कोई जो है इंटरनेट यूज कर रहा है। छोटी सी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो गूगल पे सर्च करता है अपनी मुसीबत को हल करने के लिए। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें गूगल में मिल जाती हैं और लोग भी आजकल आसानी से उनको जो है गूगल सर्च करके उनको हर एक चीज को वो है सर्च करने के बाद उस चीज का जवाब मिल जाता है। तो कई लोग आजकल अगर बात करें तो सोचने की शक्ति भी खो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल वो पूरी तरह से डिपेंड जो है गूगल पे हो चुके हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको छोटी से छोटी जो बीमारी है अगर लग जाती है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो आ जाके गूगल सर्च करते हैं और सर्च वहां पर यह करते हैं कि उनको आखिर ये बीमारी हुई कैसे, बीमारी का नाम क्या है और इसका रिजल्ट क्या करेंगे और इसके टेस्ट कहां से करवाएंगे। और कई बार उनको इसका हानि भी पहुंचती है। कई लोग जो है सदमे में भी चले जाते हैं कि उनको लगता है कि उनको बहुत बड़ी अब बीमारी हो चुकी है, अब वो इस बीमारी का जो है अब ला इलाज बीमारी है, वो अब ठीक नहीं हो पाती, जिसके कारण वो खुद भी सदमे में चला जाता है और परिवार वालों को भी एक दुख पहुंचा जाता है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश अत्री जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर और भी कई सारे हमारे साथ इनके सवाल रहेंगे। सबसे पहले सतीश सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, क्या लगता है कि आज जिस तरह से मैंने बात की कि गूगल आजकल हर एक को लगता है कि कुछ भी होगा मैं गूगल सर्च कर लूंगा तो मेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें पेशेंट्स की, तो पेशेंट्स देखा जाता है कि आजकल डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो कहते हैं कि घर बैठे ही हमारा इलाज हो जाए, हमें दवाइयां मिल जाएं, टेस्ट भी हमारे घर बैठे हो जाएं। तो इससे कई लोगों को परेशानी भी होती है, हानि भी होती है कि नहीं यार उसको बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है, अब वो ठीक नहीं होगी, सदमे में चला जाता है, परिवार वालों को भी जो है वो सदमे में डाल देता है। तो क्या रीजन है इसका, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसा कि आपने बात की कि आजकल लोग अपनी बीमारी को लेके गूगल में सर्च करना शुरू कर देते हैं। जी, हम भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फोन करके अपनी बीमारी का नाम बता देते हैं। वो खुद ही डायग्नोसिस कर देते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है। जी। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है सिम्टम्स के बारे में तो सिम्टम्स वैसे एक आधा ही होता है, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में जो डायग्नोसिस बना चुके हैं वो कहाँ से बनाया उन्होंने अपनी बीमारी को गूगल में सर्च किया और गूगल सर्च में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे उन्होंने एक ओपिनियन बना लिया और उस ओपिनियन में उन्होंने बीमारी का डायग्नोसिस खुद ही कर लिया। देखिए, जहां तक गूगल सर्च करने की बात है, गूगल सर्च लोग ऐसा नहीं है कि बीमारी के बारे में पहले नहीं करते थे और अभी ज्यादा शुरू किया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ अब हर किसी इंसान के हाथ में मोबाइल फोन है और उसमें कुछ भी सर्च किया जा सकता है। लेकिन जो पोस्ट कोविड एरा है, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में जब लोग घर में रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे तो लोगों ने ज्यादातर अपने सिम्टम्स को वहीं से सर्च करना शुरू किया था। जी। उसके बाद ये चीज थमने का नाम नहीं ले रही। हम आए दिन पेशेंट देखते हैं जो अपने सिम्टम्स को खुद सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद एक डायग्नोसिस बना लेते हैं। अब मोबाइल की पहुंच हर एक इंसान के हाथ में है तो वहीं से लोग अपनी बीमारी के बारे में सिम्टम सर्च करते हैं। एक सिम्टम है, लेकिन जब उस सिम्टम के बारे में सर्च करते हैं तो गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जी। अब इंफॉर्मेशन और नॉलेज में तनवीर जी बहुत फर्क रहता है। जी। इन्फॉर्मेशन एक जानकारी है और नॉलेज जो है वो एक कंफर्म्ड जानकारी है। दोनों में ये अंतर है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन लोग देखते हैं और उससे परेशान हो जाते हैं कि अच्छा मुझे तो ऐसा हो गया, मुझे ये बीमारी ना लग गई हो, मुझे तो लगता है कि ये सिम्टम्स मेरी बीमारी के हैं। बस उसी सेल्फ डायग्नोसिस के बाद वो लोग और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अब पिछले कुछ समय से एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि आजकल आपने अगर अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं तो दे आर वेरी इजीली अवेलेबल। आप एक कॉल करिए, आपके घर पे आके सैंपल कलेक्शन हो जाती है। आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। मार्केटिंग का जमाना है। तो ऐसे में क्या हो गया कि अपने 2 सिम्टम देखे, गूगल पे सर्च किए, उससे थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ी और एंजाइटी बढ़ने के बाद खुद ही किसी लेबोरेटरी वाले को कॉल किया, वहां से ब्लड टेस्ट करवाए। अब ब्लड टेस्ट देखे, ब्लड टेस्ट में कोई एक तो पैरामीटर कहीं आगे पीछे होगा और बस उसी से वो पैनिक हो जाते हैं। अब एंजाइटी से वो लोग पैनिक की सिचुएशन की तरफ चल पड़े। पैनिक होने के बाद वो खुद ही एक डायग्नोसिस कर लेते हैं और डॉक्टर के पास जाके वो अपने सिम्टम्स नहीं बताते हैं। पेशेंट आके डॉक्टर को बीमारी का नाम बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे फलानी बीमारी है। तो कई बार हम लोग भी शौक में आते हैं कि इन्हें इस बीमारी का नाम कैसे पता है, क्योंकि दिस इज ए डायग्नोसिस। तो जब पीछे की हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में पता चलता है कि नहीं, ये सब कुछ गूगल सर्च की वजह से है और वो ब्लड टेस्ट करवा के रहे हैं। उसमें एक नुकसान ये है कि ब्लड टेस्ट कई बार पेशेंट वो चीजों के करवा के ले आता है जो उनकी बीमारी के साथ ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ गूगल सर्च पे देखा, उन्हें जो वहां से समझ आया उन्होंने उसके हिसाब से वो कर लिया। हालांकि अगर वो डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी की डिस्कशन करते तो उसके बाद डॉक्टर उन्हें अच्छे से बता पाता कि आपको किस टेस्ट की जरूरत है और किस टेस्ट की जरूरत नहीं है। जी,
तो इस बीमारी को बेसिकली हम बोलते हैं साइबरकॉन्ड्रिया। ऑल्दो ये किसी स्टैटिकल मैनुअल में या मेंटल डिसऑर्डर्स में लिस्टेड नहीं है, बट क्योंकि ये साइबर के साथ रिलेटेड है और हाइपोकॉन्ड्रिक बीमारी थी जहां पेशेंट अपनी हेल्थ को लेके बहुत वरीड है, अपने लीवर को लेके, अपनी गैस्ट्रिक हेल्थ को लेके बहुत वरीड है। बट जब ये चीजें इंटरनेट के साथ जुड़ गई हैं तो वी पीपल कॉल दिस एज साइबरकॉन्ड्रिया। इसके साथ एक और टर्म यूज की जाती है विच इज कॉल्ड एज इडियट सिंड्रोम। इडियट सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका मतलब है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग योर ट्रीटमेंट। ओके, आपने खुद ही जानकारी निकाल ली और उसके बाद आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। और ऐसे भी केसेस ये है कि वो पेशेंट खुद ही डॉक्टर बन गया और खुद ही टेस्ट करवाने लगा। ऐसे ही भी केसेस देखे गए हैं जहां पे सेल्फ डायग्नोसिस है और सेल्फ मेडिकेशन है, जहां आपने बीमारी पढ़ ली, उसके बारे में दवाइयां यूट्यूब पे सर्च कर ली, इंटरनेट पे सर्च कर ली, मेडिकल स्टोर पे गए, खुद ही दवाई खरीदी, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन पे लोग अपना ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो ज्यादातर केसेस में हमेशा उन्हें खराब ही कर रहा है। सर, आपने कोरोना की बात की कि कोरोना के बाद काफी लोग डरे हुए हैं, ये है। अब कई लोगों में एक कह सकते हैं कि बहम भी पड़ गया कि जब कोरोना हो गया है उसके बाद से हो सकता है कि कोरोना के सिम्टम्स हम में हो। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि हमने पहले बात की कि ये चीजें साइबरकॉन्ड्रिया की बीमारी हालांकि पहले भी थी, कई सारे लोग थे जो इंटरनेट पे अपनी बीमारी के बारे में सर्च करते थे, लेकिन पोस्ट कोविड एरा में ये चीजें चलन बढ़ गया है कि अब लोग अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए डिपेंडेंट हो गए। यहाँ पे मैंने पहले भी बात की कि यहाँ पे इंटरनेट का कुछ तो रोल है। आजकल हम देख रहे हैं कि टेलीमेडिकेशन के थ्रू हम डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमसे भी कंसल्ट करते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप 24 घंटे मोबाइल ही यूज कर रहे हैं और कोविड के बाद से लोग अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, लोग अपनी छोटी छोटी चीजों को लेकर बड़ा सचेत रहते हैं, क्योंकि लोगों ने ऐसा दौर देखा है जब लोगों की जिंदगी बचानी बड़ी मुश्किल हो गई थी। उसके बाद से जो लोग कॉशियस रह रहे हैं, बड़े कंसर्न हेल्थ को लेके, वही लोग ज्यादा प्रोन है इन चीजों के लिए। इसके अलावा वो लोग जो फ्री बैठे हैं, आइडल हैं, कोई काम नहीं है करने के लिए उनके पास, तो वो भी इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जनरली एंजाइटी में ही रहते हैं और हेल्थ एंजाइटी जिन लोगों को ज्यादातर रहती है, वो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। ऑल्दो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ डायग्नोसिस है, सेल्फ मेडिकेशन पे है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपने इनिशियल स्टेज में जब आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आया, आपने डॉक्टर के पास जाने की बजाय अब सब अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू कर दिया, इंटरनेट पे सर्च कर लिया, आपने काफी सारे अपने पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने अपना कीमती समय, अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी की डिस्कशन करते, आपका डॉक्टर उसके हिसाब से आपको दवाई दे देता, तो शायद आप जल्दी ठीक हो जाते। तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए अगर उसने गूगल पे सर्च भी कर लिया कि यार मेरे को ऐसी बीमारी हो चुकी है, तो क्या उसको उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? देखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं या जब भी आप बीमार नहीं है लेकिन आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आ रहा है, देखिए, जिसका काम उसी को साजे, एक बड़ी पुरानी कहावत है। आप अपने सिम्टम के लिए अगर डॉक्टर के पास ही जाएंगे, पुराने जमाने में एक कंसेप्ट था, फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। फैमिली डॉक्टर, आजकल भी लोगों ने, कई फैमिलीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर से हमेशा पहले कंसल्ट करती है, फिर डॉक्टर उन्हें जो एडवाइस देते हैं कि फर्दर आपको किस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाना है, उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट वहां पहुंचते हैं। लेकिन अब वो जमाना कम हो रहा है। देखिए, एक सिंपल चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक बड़ी कंफ्यूजन रहा है लोगों को साइकेट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में। अब सिर दर्द हुई तो कुछ ही पेशेंट्स को समझ है कि हमें किस पेशेंट डॉक्टर के पास जाना है। बहुत सारे डॉक्टर फिजिशियन के पास जाते हैं, एंड फिजिशियन इज द फर्स्ट हु हैज टू टेल देम, वही बताएंगे कि आपको सिर दर्द के लिए क्या करना चाहिए। अगर फिजिशियन के कंट्रोल में वो चीजें नहीं आ पाती है मेडिकेशन से, तो फिजिशियन उन्हें कुछ टेस्ट की सलाह देता है या उन्हें फर्दर रेफर कर देता है। बट ये एक बेहतर फिजिशियन ही बता पाएगा कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। पेशेंट के दिमाग में क्या है, सिर दर्द को लेकर नेट पे सर्च किया, वहां पे कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आपने 4 सिम्टम वो ढूंढ लिए जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की तरफ थे, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास चल पड़े, जबकि जरूरत आपको किसकी थी, न्यूरोलॉजिस्ट की थी। ऐसे ही कई सारे सिम्टम्स हैं, नेट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसकी वजह से आप मिसलीड हो जाते हैं। तो जब भी किसी इंसान को किसी भी बीमारी का कोई भी सिम्टम आता है, ऐसी सिचुएशन में मैं सभी पेशेंट, जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे होंगे, जब भी आपको कोई भी सिम्टम किसी बीमारी से रिलेटेड आता है, आप अपने सिम्टम को गूगल सर्च करने की बजाय अपने आसपास किसी भी अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन के पास जाए, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, यूनानी डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, बट इट इज बेटर आप अपने डॉक्टर के पास जाके उस बीमारी के बारे में सलाह लें, उनसे कंसल्टेशन लें, आप उन्हें डिटेल में बताएं कि मैं क्या क्या सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप बेहतर ऐसे कर सकते हैं, घर से जाने से पहले आप अपने सिम्टम्स की एक लिस्ट बना लें कि अगर आप डॉक्टर के पास जाके किसी सिम्टम को भूल जाते हैं, आप पहले से लिख के ले जाएं।
सो दैट आप बड़ी प्रिसाइज और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को बता पाएं, उसके बाद आपका डॉक्टर एक ओपिनियन दे पाए कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या डायग्नोसिस है, आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, या आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफर किया जाना है या नहीं। बट अपनी बीमारी को खुद इन्फॉर्मेशन मत निकालिए गूगल से, क्योंकि गूगल पे इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। और गूगल की एक चीज ये भी है कि वहां पे कई सारी चीजें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से भी डाली जाती हैं, जहां किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को प्रमोट करना है या किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, इसलिए आप उससे मिसलीड हो जाएंगे। बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से डिस्कशन करें, उनसे पूछें कि क्या उन्हें फर्दर किसी डॉक्टर के पास रेफरेंस की जरूरत है, ताकि आप सटीक जगह पे पहुंच पाए, आप अपना इलाज प्रॉपर जो आपकी बीमारी के हिसाब से सही डॉक्टर है आप उनके पास जा पाए। सर एक चीज और मेरी आपसे रहेगी, ऐसे कौन से लोग होते हैं, कौन से पेशेंट्स होते हैं जो गूगल पे चले जाते हैं सर्च करने के लिए कि हमें यार ये बीमारी हो चुकी है, हमें गूगल ही सर्च करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए? जी देखिए, कौन से लोग हैं, ज्यादातर तो वो लोग हैं जो गूगल सर्च करते हैं जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत एंजाइटी में रहते हैं। जी। पुराने जमाने में लोग, मैंने वो भी देखे हैं जो गूगल सर्च करने की बजाय न्यूज़पेपर में कोई हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल आता था, उसकी कटिंग्स अपने पास रखते थे, घरेलू नुस्खों की किताबें अपने पास रखते थे। हालांकि उन लोगों में भी यही एंजाइटी रहा करती थी कि जब कभी बीमार पड़ेंगे या बीमारी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंटेशन को इकट्ठे करते रहे। जी जी। ज्यादातर गूगल सर्च कौन करेगा? जो इंसान एंजाइटी में रहता है हेल्थ को लेके, जो बहुत ज्यादा केयरफुल है अपनी फैमिली के मेंबर्स की हेल्थ को लेके, वो लोग भी गूगल पे काफी सर्च करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज स्पेशली, जिनकी प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, दे आर अनअवेयर, उन्हें बस पहले एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, तो उनके लिए हर वो सिम्टम जो प्रेगनेंसी में आ रहा है, अगर उन्हें वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है, कोई भी सिम्टम आ रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, दे आर प्रोन, वो भी बहुत सर्च करती हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, वो बहुत, मैंने अक्सर देखा है, वो लोग अपनी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं और वो घर से ही अपनी बीमारी का डायग्नोसिस लेकर आते हैं कि सर मैं ओसीडी पेशेंट हूँ, मुझे डिप्रेशन है। ऑल्दो जब हम पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो वहाँ पे ओसीडी जैसा कुछ नहीं मिलता है, वहाँ पे एक सिंपल डिप्रेशन मिल जाता है। खुद ही डॉक्टर बन गए हैं और खुद ही इलाज करना शुरू कर दिया। और हमने ऐसा भी देखा है कि यूट्यूब से बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाइयां सर्च करके खा लेते हैं कि सर मैंने होम्योपैथी की ये दवाई गूगल पे देखी थी, सर्च पे मिला मेरे को और मैंने वहां से दवाई ले ली। तो जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, जो बहुत ओवर पोजेसिव हैं, जी जी, जो बहुत अपनी बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके बड़े पोजेसिव में रहते हैं, डर में रहते हैं जो लोग, ये लोग बहुत ज्यादा प्रोन है अपनी बीमारी के बारे में इंटरनेट सर्च करने के बाद। हाँ, पोस्ट कोविड एरा में सीनियर सिटीजन्स जितने भी हैं, उनमें भी वही वो लोग जो ज्यादा एंशियस है अपनी सेहत को लेके, ये लोग अक्सर हमने अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि अपनी बीमारी को लेके गूगल पे सर्च करते रहते हैं कि भाई ये बीमारी के सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, इसमें प्रिकॉशंस क्या लेनी है। देखिए, अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में गूगल सर्च में देख रहे हैं, उसमें प्रिकॉशंस क्या है, आप उन चीजों को जरूर फॉलो करिए। बट क्या आपको वाकई में वो बीमारी हो गई है? मैं आपको तनवीर जी बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट कश्मीर से आए थे। उसके बाद वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, ऑनलाइन उनसे बात हो जाती है। उनके मुंह में एक सिंपल सा छाला पड़ गया, जिसे हम सोर भी बोलते हैं, एप्थे कंडीशन है। अपनी गूगल सर्च के बेस पे उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जिसमें वो मिनिमल पॉजिटिव था, लेकिन उन्होंने जब मुझे फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा कैंसर मैलिग्नेंट तो नहीं है, क्या ये कैंसर बढ़ तो नहीं रहा? तो मेरा उनसे पहला सवाल था कि सर आपको किसने बोला कि आपको कैंसर था? सर मेरे मुंह में एक ऐसे ऐसे छाला पड़ गया था, मैंने आपको। साइबर कॉन्ट्रियो को किस तरह से मैनेज किया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप गूगल पे ना जाइए, आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको छोटी से छोटी बीमारी भी होती है तो डॉक्टर से आप कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर ही आपका इलाज कर सकता है। इन लोगों को कैसे मैनेज करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि जब आपने डॉक्टर के पास जाना तो आप अपने सिम्टम्स की एक लिस्ट बना लीजिए। जी। तो मैं साइबरकॉन्ड्रिया से सफरिंग जितने भी लोग हैं जो अपनी गूगल सर्च में अपने सिम्टम्स को ढूंढते हैं, उन्हें यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले अपने सिम्टम्स की एक लिस्ट बनाइए। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, फ्री टाइम में, आप इंडिपेंडेंटली बड़े ध्यान से अपने उन सिम्टम्स को एनालाइज करें कि आपके सिम्टम्स में क्या रियलिटी में जितने सिम्टम्स आपकी बॉडी में है और जो गूगल सर्च में आपको मिले हैं, क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? दिस इज फर्स्ट थिंग। और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमने पहले भी बात की कि आप सीधा डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करिए, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करिए। उसके अलावा आप किसी नई हॉबी को डेवलप करें। आप हो सके तो अपने सिम्टम्स के बारे में अपने घर वालों से डिस्कस करें, हो सकता है वो भी कुछ आपको अच्छी सलाह दें या वही आपको थोड़ा मोटिवेट करें किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप
अपनी इस गूगल सर्च वाली एंजाइटी को, अपने साइबरकॉन्ड्रिया को कम कर सकते हैं। जी, ठीक है ना, ऐसे बहुत तरीके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं कि मैं यही मेरी उम्मीद यही है कि आप दर्शक जिन्होंने ये चीज देखी, जिन्होंने ये व्यूज देखे डॉक्टर साहब के, कि किस तरह से आजकल लोग जो है पूरा सीधे नेट पे चले जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं और वहां पर अपनी बीमारी को देखते हैं कि क्या बीमारी उनको है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप गूगल सर्च मत कीजिए। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास ही जाएं, क्योंकि वही आपका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि एक पेशेंट था, उनके लिप्स पे एक छाला आ गया था छोटा सा, और उनको एक डर लग गया कि उनको कैंसर ना हो गया हो। तो इस तरह के कई पेशेंट्स इनके पास आते हैं, और मैं आप सभी दर्शकों से यही एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप प्लीज गूगल सर्च मत कीजिए कि आपको क्या बीमारी है। इससे आपको कहीं ना कहीं सदमा भी लग सकता है, एक आप डर लग सकता है कि यार अब हमें ये बीमारी हो गई है, आने वाले दिनों में अब हमारा क्या होगा। तो यही न्यूज इन मिरर के माध्यम से आप अपनी हेल्थ से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी है, समस्या है, तो आप हमें मैसेज जरूर कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं कि क्या क्या हमें कमेंट में आप यही बता सकते हैं कि क्या बीमारी आपको है और कब से ये बीमारी आपकी चल रही है और कब आपका ये इलाज हुआ था। तो ये सारी चीजें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं। तो इस तरह से बन रहे हैं मेरे साथ और देखते रहें न्यूज इन मिरर।